A very good evening to all of you. Let's start our NDA solutions 2024. So our first question is, now this is the first question, that what is the value of sine 10 multiply sine 50 plus sine 50 into sine 250 plus sine 250 into sine of 10. So I have done it for you. What we will gonna do, writing all the terms which are given to us. Then now we should know the formulas of sin A sin B. ठीक है, these formulas are very important और इन formulas से पक्का आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे. आज ही हम 2 से 3 क्वेश्चंस इन्हीं formulas पे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन 10 साइन 50 साइन 50 साइन 250 और साइन 250 और 10. ना हमें ना कुछ ऐसे कॉमन से टर्म्स एक साथ लिखने होते हैं जिससे कुछ बन रहा हो और कुछ कट रहा हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा लिया है साइन ए साइन बी का. ठीक है, तो वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ये हमने हर जगह फॉर्मूला लगा दिया, तो आप दिख रहा है आपको, ये कैलकुलेशन करके टर्म्स आ गई है. नाउ जो टर्म्स हमें पता है, जिनका हम निकाल सकते हैं इजीली कैलकुलेशंस के थ्रू, वो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो 60 हमें पता होता है. ठीक है, और हमने यहाँ पे 80 प्लस 40 का कर दिया बाय 2, तो यहाँ हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया है. ठीक है, 2 कॉस ए और कॉस बी हमारा बन गया. ठीक है, ये आप टर्म देख सकते हो, ये चीज़ 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी का. तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास सिर्फ 20 वाली वैल्यूज़ रही है, तो वो हमारी यहाँ पे कट जाएगी. आप जब भी ये सोल्यूशन कर रहे हो ना, फॉर्मूलाज लगा रहे हो, तो देखना जो जैसे 10 है 20 है 40 है, कुछ ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता है, वो बाद में कटने ही वाली है. अगर वो कहीं कट नहीं हो रही है आपकी, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो फॉर्मूला लगेगा वो 2 फॉर्मूलाज लगेंगे, साइन ए साइन बी एंड कॉस ए कॉस बी. सो आप इसका कैलकुलेशंस यहाँ पे देख सकते हो. आई हैव डन इट फॉर यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is, ABC are triangle such that the angle one of angle is given. Now we all know that if AB all triangles sum property है ना, सारे triangles का sum क्या होता है, 180 होता है. ठीक है, पाई, I should write it 180. ये है 180. ठीक है, अब A प्लस बी, सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज़ फॉर्मूला हेयर. फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और इसमें डिवाइड पे हम लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी अपॉन 2. ठीक है, तो ये देखो, ये तो सीधा सीधा कट रहा है और इसकी वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो वी विल बी इंसर्टिंग वैल्यूज़. तो सॉरी व्हाट आई विल, हाँ, कॉस ये आ जाएगा 120 अपॉन 2. ठीक है, विच सेज कि ये हमारा आ गया 2 कॉस 60. तो 260 क्या होता है, 1/2 होता है दिसका, तो 1 इज आवर राइट आंसर. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नाउ अगेन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहेगा tan इनवर्स a tan इनवर्स y. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a माइनस b a प्लस इसका जो मैसेज लिख देते. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a माइनस b a प्लस b डिवाइड बाय 1 प्लस a इंटू बी, ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करना है ना आपको, एलसीएम मुझे लेना होगा, यहाँ जैसे से मैं लिख देती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, नीचे मेरा एलसीएम बी इंटू ए प्लस बी, टोटल ये मेरी ऊपर वाली टर्म आई है ये वाली चीज़, ठीक है। नीचे मेरा आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में फिर से ए प्लस बी इंटू बी। तो ये चीज़ तो मेरी यहाँ से कट गई, ये मेरा यहाँ से कट गया और ये मेरा यहाँ से कट गया। तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा, मैंने सही किया ना, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर आ गया माइनस ए बी आ गया। तो यस इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो अभी मेरा क्या आ गया, इस टेन इनवर्स के अंदर जो मेरी टर्म्स आ रही वो मैं लिख देती हूँ, कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है। तो मेरी अंदर टर्म क्या आ गई, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट के 1 हो जाती है। नाउ वी ऑल नो टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 4। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ मैं आपको थोड़े ग्राफ्स इसलिए बताती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर आई ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैं हायर मैथमेटिक्स के भी जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो आई फाइंड ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई माई अप्रोच इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ्स। ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज़ से सॉल्व नहीं होगा, सर्टेनली इट विल होगा, ठीक है, और वो आप सीख भी जाओगे अदर क्वेश्चन पे। पर जहाँ पे ग्राफ्स बन रहे हैं आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय ग्राफ्स। अगर आपको ग्राफ्स थोड़े से माइंड में रहते हैं दे आर वेरी 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 फ्रूटफुल, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्राफ आई हैड मेड ऑन डेस्मोस, ठीक है। आई होप यू शुड नो डेस्मोस। अब आप देख लो कि यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है कि जो डी है डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि रियल रूट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, यह जाएगा कॉस बीटा माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि मुझे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये मैं 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा आई कैन राइट ईजिली हेयर। अब ये जो टर्म हमें दिख रही है ये हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, कहाँ पे, 0 से लेके पाई तक। तो अब 0 मेरा ये है और पाई मेरा यहाँ पे कहीं आ जाएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग, ये चीज़ है ना, ये पूरा टर्म है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये 0 से बड़ी ही टर्म आ रही है, ठीक है। अब ग्राफ में देख सकते हो ये मेरा इंटरवल है एक तरह से अगर देखा जाए तो, ठीक है। यू कैन प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ ग्राफ एज वेल। तो ग्राफ से मुझे ये दिख रहा है कि ये चीज़ मेरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर आपको भी ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ, ओ शिट, सॉरी इरेजर था, तो आपको भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि हम जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें भी हमारा ये जो टर्म आ रही है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। 0 से पाई वाले 0 भी रहेगी क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, 0 भी दिखेगी। तो हमारा डी ऑप्शन इज़ वेरी मच करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ ग्राफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ हेयर व्हाट वी हैव गिवन, हमारे पास अल्फ़ा जो दिया है वो 10 ऑफ अल्फ़ा दिया है, जो बीटा दिया है वो 10 ऑफ बीटा दिया है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस 10 ऑफ बीटा जो है वो 6 हो जाएगा, बी माइनस बी अपॉन ए होता है। और प्रोडक्ट जो होता है 10 अल्फ़ा और 10 जो बीटा है वो हमारा 8 दिया है, ठीक है। नाउ हमें निकालना है कॉस, मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है। नाउ वी ऑल नो कि जो कॉस 2 अल्फ़ा होता है, 2 थीटा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है दिस, कॉस स्क्वायर में यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है जो मुझे यूज़ यहाँ पे करना है।
अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा की वैल्यू और 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, है ना, 10 का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 ऑफ बीटा 1 माइनस 10 ऑफ अल्फ़ा एंड 10 ऑफ बीटा। ठीक है, यही होता है मेरा फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 6 दिस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन -7। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरा परपेंडिकुलर 6 है और बेस मेरा 7 है, तो यहाँ से मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकती हूँ। हाइपोटेन्यूज मेरा आएगा 36 49, तो हाइपोटेन्यूज मेरा आ जाएगा अंडर रूट में 85। ठीक है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये जो कॉस स्क्वायर है यहाँ पे मुझे लगाना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या था मेरा, हाँ, बेस मेरा था यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूज ये 7 है ना, -7, वो मेरा बेस था। तो आई विल बी पुटिंग दिस 2 इंटू बेस -7 अपॉन अंडर रूट 85, इसका होल स्क्वायर और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 49 अपॉन 85 -1। ठीक है, तो लेट मी रब दिस थिंग। तो ये मेरा क्या आएगा, 2 इंटू 49 इज 98 अपॉन 85 -1। तो ये मेरा 98 13 अपॉन 85। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1065 और हमें निकालनी है 2 ऑफ 45। ये तो बहुत इजी है, तो कहीं ना कहीं हमें काम किस पे करना है, इन तीनों पे हमें काम करना है। ठीक है, तो ओके वी विल डू नाउ। अगर मैं इसको और इसको लेती हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 ऑफ 45 प्लस 20 लिख सकती हूँ, और ये चीज़ जो मेरी है 2 10 40, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 10 थीटा। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ फॉर्मूला 10 45 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 20। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ 2 10 थीटा का, वो होता है 2 तो पहले था 2, तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया 2 होता है ना 10 2 थीटा का। ठीक है, 10 2 थीटा का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। तो ये होता है 2, पहले 2 था तो 2 2 जा 4 हो गया, 10 स्क्वायर 20 थीटा आ जाएगा ना, तो यहाँ 40 था तो ये 20 हो जाएगा, और 1 माइनस 10 ऑफ 20, ये आ जाएगा 1 माइनस 10 ऑफ 20। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट करूँ अगर मैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा एक तरीके से, ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ 20 अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ 20। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा नीचे यही बन रहा है 1 माइनस 20, तो मैं आराम से एलसीएम ले सकती हूँ। ये मेरा बन जाएगा 4 10 स्क्वायर ऑफ 20। ठीक है, तो ये कहीं पे ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 10 स्क्वायर, अगर मैं इसको ओके कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करूँगी, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10 2 थीटा है और मुझे 4 स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 10 20। ठीक है, 10 स्क्वायर 4 10। ठीक है, नीचे मेरा आ गया है
1 माइनस 10 ऑफ 20। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 1 माइनस 10 ऑफ 20 और ये बन गया 1 प्लस 10 ऑफ 20। ठीक है, तो ये मेरा फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, 10 45 माइनस 20 का। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स आपको इसमें करना है बस। ठीक है, बाकी आपका आ जाएगा। तो ये मेरा 10 45 माइनस 20 का फॉर्मूला बन गया। तो ये मेरा क्या होता है, 10 45 माइनस 20, वेट, तो ये मेरी आ जाएगा 10 ऑफ 25 आ जाएगा। ठीक है, ये लिया था और ये लिया था, अब इसकी जगह तो मैं +2 ही लिख देती हूँ, 10 45 और माइनस 10 ऑफ 25, ये कट गया तो 2 इज़ माई आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको 10 a + b का और 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसको सॉल्व करना है। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।